कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग मत करना जो आपको भोगों में और संग्रह में लगाता है, जो आपको कहता है कि ये लाखों रुपए कमा लो, फिर खूब दान देना, खूब मस्ती करना, खूब घर बनाना, खूब कारें खरीदना। जो इस तरह का सुझाव आपको देता है, ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूर हट जाएं। परमात्मा को आपके किसी दान की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हम पर निर्भर नहीं है। परमात्मा सब कुछ स्वयं ही कर सकता है। जो अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाते हैं वे राजसी पुरुष होते हैं, जिनका लक्ष्य परमात्मा नहीं बल्कि भोग भोगना और चीज़ें इकट्ठी करना होता है। यदि तुम 1 रुपया भी दान दोगे श्रद्धा के साथ तो वही स्वीकार हो जाएगा। परमात्मा को आपके 1 लाख की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्हीं लोगों का संग करिए जो हमेशा आपको परमात्मा में लगने की प्रेरणा देते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहिए जो आसानी से आ रहा है, जो सहज रूप में आ रहा है, जो आसानी से कमाई हो रही है, जो सहज रूप से कमाई हो रही है। बस उसी को होने दीजिए और बाकी अपना सारा ध्यान परमात्मा में लगाएं। सुबह शाम 1-1 घंटा बैठें। अधिक परिश्रम ही करना है तो गौमाता की सेवा कीजिए, पर पैसा कमाने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, यहाँ आप केवल कमाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ आप केवल दान करने के लिए नहीं आए हो। बस परमात्मा में ध्यान लगाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। कम कमाई हो रही है तो भी स्वीकार होनी चाहिए और ज़्यादा हो रही है तो भी स्वीकार होनी चाहिए। दोनों ही स्थिति में सम रहना चाहिए। किसी प्रकार के भोगों की और किसी प्रकार का धन इकट्ठा करने की हमारी लालसा नहीं होनी चाहिए। यदि हम भोग भोगने की इच्छा करेंगे या धन इकट्ठा करने की इच्छा करेंगे तो हम परमात्मा से करोड़ों कोस दूर हो जाएंगे और बस उन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाएंगे, फंस कर मर जाएंगे। अब जो बातें मैंने बताई हैं वे आपके अंदर कोई गलत फहमी पैदा न कर दें, उनको मैं एक एक करके स्पष्ट करता चलूँगा। ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने बोला है कि ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो आपको भोगों में और संग्रह में लगाता है। निश्चित रूप से कहा भी है, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, इंग्लिश में कहावत है, और हिंदी में भी है कि बुरी संगति से अकेला भला। ये किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। संगति का असर इतना भयानक पड़ता है कि आप ठीक करते करते गलत करने लगते हो क्योंकि आपकी संगति गलत हो गई है, और ठीक करना तो आप भूल ही जाएंगे। गंदगी में और गलत कामों में ही धंसते चले जाएंगे। ऐसा असर होता है संगति का। अब आगे सुनिए प्रभु जी। आगे मैंने कहा है कि परमात्मा को आपके किसी दान की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से परमात्मा को आपके किसी दान की ज़रूरत नहीं है। बस आप परमात्मा में लगे रहिए, अपना शरीर का निर्वाह कीजिए, सुबह शाम अपनी लैट्रिन जाइए, खाना खाइए, ठीक है जी, और बस जो आपका थोड़ा बहुत जो कर्म है अपनी आजीविका के लिए वो करते रहे। भगवान इतना ही चाहता है। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता कि फैक्ट्रियाँ लगा लो और ये करो और फिर खूब दान करो, खूब गौशालाएँ खोलो। ऐसा कुछ भी नहीं चाहता भगवान आपसे। आगे मैं स्पष्ट करता चलूँगा। अभी देखिए, आपके किसी दान की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना।
केवल 10% अपनी कमाई का दान देना है। महीने में जितना पैसा आया उसका 10% निकाल लो और अपने हाथों से उसको दान में लगा दो। किसी को पैसा पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों से लगाइए। कोई आपको ऐसा देवता पुरुष लगता है कि वो आपके पैसे को 200% सही जगह लगाएगा, तो अगर आप मजबूर हैं, कहीं दे नहीं सकते दान, आपके पास समय नहीं है, तो आप वहाँ दे सकते हैं, लेकिन दीजिए ज़रूर 10% अपनी कमाई का। 10% भी अगर आप अपने पास रख लेते हो तो आप चोर हैं और इसका भयानक परिणाम होगा ही होगा। आगे मैंने बोला है कि जो आसानी से कमाई हो रही है, जो अपने आप कमाई हो रही है, जैसे किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन में से 6 महीने में जो अपना गेहूँ अन्न आ जाता है, अपना उसी से काम चलाओ। ठीक है जी। और थोड़ा बहुत आप करना चाहें तो वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही। ये नहीं कि परमात्मा की याद में 1-1 घंटा सुबह शाम बैठना भी छूट जाए। कम से कम आधा आधा घंटा भी छूट जाए तो फिर तो समझ लीजिए कि बस मानव योनि में आने का सारा प्रयोजन ही ख़त्म हो गया। आधा आधा घंटा सुबह शाम अवश्य बैठिए, हो सके तो 1-1 घंटा। ठीक है, ध्यान की विधि सीख लीजिए और सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान लगाइए। लगाना नहीं होता, बस बैठना ही होता है। भगवान ने ध्यान लगाने की विधि बताई है गीता में कि कुछ भी नहीं सोचना, कोई मंत्र नहीं रटना, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठ जाना है। अधिक जानने के लिए आप गीता में पढ़ सकते हैं। गीता में भगवान ने बताया है कैसे ध्यान लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ज़्यादा पैसा चाहिए, स्वामी राजपाल को तो पैसा नहीं चाहिए। सबको चाहिए या फिर किसी को भी नहीं चाहिए? ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने बच्चों को यदि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे तो जिनको पढ़ना होगा वो वहीं पढ़ लेंगे, और महीने में 2 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाओगे, उनको नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वहाँ अनेक गंदी चीज़ें वो सीखेंगे और एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, कहीं और भाग जाएंगे, और यहाँ पर आप सड़ेंगे बुरी तरह से, और आपकी लाश उठाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए दिखाई दिए हैं, खासकर गुजरात राज्य में, जहाँ से बहुत सारे लोग विदेश में गए हुए हैं और माता पिता अपने घर पे ही सड़ते हैं। और सड़ना क्या, बल्कि आप ये कह लीजिए कि बच्चों के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसका फ़ायदा क्या हुआ उसका? बच्चे तो चले गए, उड़ गए, उड़ान भर गए, वहीं रह रहे हैं अमेरिका में, और आप यहाँ रह रहे हो। तो बचा तो वही, फिर क्या ज़रूरत थी इतने ज़बरदस्त स्कूलों में पढ़ाने की? क्या ज़रूरत थी इतना पैसा कमाने की, खर्च कर? वही तो मैंने अभी पहले बताया कि ज़्यादा कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सहज रूप में भगवान दे रहा है, बस उसी पर संतोष करो और उसी के हिसाब से अपनी ज़रूरतें बनाओ। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस दे के बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा स्वार्थ है, हमारे भोग भोगने की प्रवृत्ति है, हमारे प्रतिष्ठा समाज में प्रतिष्ठा कमाने की हमारी नीति है, और कुछ भी नहीं है। जिसको पढ़ना है वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा। यदि हमें कारें चलाने का शौक़ है, यदि हमें बढ़िया बढ़िया महलों में रहने का शौक़ है, तो थोड़े दिन महलों में नौकरी करके देख लो, वहाँ का पता चल जाएगा। अपने मालिक के बिस्तर पे लेट के देख लो, उनकी कार चला के देख लो, आपके शौक़ पूरे हो जाएंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मत लाइए। बस एक बार देख लिए, अनुभव के लिए बस सही है। पुराने संतों का जीवन कैसा होता था? एक कमंडल में, उसी में वो अपना पानी पी लेते थे, उसी में खाना खा लेते थे, उसी में लैट्रिन के अपने हाथ, शौच आदि के हाथ भी धो लेते थे। एक ही कमंडल से वो सारे काम करते थे, उनको अलग अलग बर्तन रखने की आवश्यकता नहीं थी। जितना ज़्यादा हम हाथ फैलाएंगे, जितना ज़्यादा हम पैर फैलाएंगे, उतना ही परमात्मा से ध्यान हटता जाएगा। जिसको भोगों में रुचि हो गई, परमात्मा को कभी नहीं पा सकता, परमात्मा का अनुभव कभी 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 नहीं कर सकता।
अब जिनको रुचि है परमात्मा में वे मेरी बात समझेंगे, जिनको रुचि नहीं है वे क्यों समझेंगे, और मैं उन्हें समझा भी नहीं रहा हूँ। केवल उन्हीं को जिनकी जिज्ञासा है परमात्मा में, जो परमात्मा की कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, जो परमात्मा के साथ यह मानव जीवन की यात्रा परमात्मा के साथ रहकर करना चाहते हैं, परमात्मा उनके साथ साथ चले। संसार के धोखेबाज लोगों का साथ जिनको नहीं चाहिए। जो मनुष्य गीता पढ़ने जैसा सत्कर्म छोड़ देता है, सत्संग में जाने जैसा सत्कर्म छोड़कर गपशप आदि में अपना समय लगाता है और हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाता है, ऐसा मनुष्य शैतान के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अतः सत्कर्मों में लगे रहे, जैसे गीता पढ़ना, सत्संगों में जाना, दुखी प्राणियों की सेवा में लगे रहना इत्यादि। ठीक है जी, बस यही बातें कहनी थी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और जिसको फ़ायदा उठाना है वो दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लें और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। जय राम जी की जय, गौ माता।